हाँ भाई, आज अपन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में अपन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 निकालो। पढ़ो भाई साहब, सवाल नंबर 3। क्या कहा है, पढ़ो, अंग्रेजी में लिखा है। बोला है इन द फिगर 6.18, ओके, एल एम इज पैरेलल टू बी सी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। प्रूव दैट ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। अत्यंत आसान सवाल है भाई साहब। पहले अपन फिगर बना लेते हैं ना। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी है एसी, पर यहाँ पे एक पॉइंट बी लिया गया है। तो ये अपने पास ऊपर बन गया ट्राइंगल एबीसी, नीचे एक पॉइंट डी लिया गया है, तो नीचे ट्राइंगल बन गया एडीसी। अब जो बीसी है, इसके पैरेलल एक लाइन है, ठीक है। ये क्या है, एम एल। और जो सी डी है, इसके पैरेलल एक लाइन है। यहाँ दो एरो है, यहाँ दो एरो बना देते हैं ताकि दूर से देखने में हमें समझ में आए कि ये पैरेलल है। ये दुनियादारी है। तो अगर हम इसमें गिवन लिखेंगे, तो गिवन लिखें भाई, तो अपन इसमें गिवन लिखेंगे कि हमारे पास इन फिगर है ना, फिगर गिवन है एल एम इज पैरेलल टू सी बी और एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ये दोनों गिवन है। टू प्रूफ में अगर हम आए, तो टू प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, है ना। देख लो जरा, ए एम अपॉन एन, अच्छा, ए एम अपॉन ए बी गलत कहीं लिख लिया था अपन ने। हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले नोट कर लो, ये है क्वेश्चन। फिर इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं भाई साहब। अब देखो भाई, अब हम जो है इसका प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे, तो हमें जहां जहां हमने जो पढ़ा है वही कुछ लगाना है, जहां जहां हमें समझ में आए। तो सबसे पहले तो एम एल इज पैरेलल टू बी सी दिया है। तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी में अपन देखें, तो अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी देखता हूं, तो इस ट्राइंगल ए बी सी में एम एल इज पैरेलल टू बी सी है। ये चीज हमें गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे थ्योरम नंबर 6.1 लगा दूं, तो अगर ये दोनों पैरेलल है, तो ये अगर बी सी के पैरेलल है, तो बाकी दोनों साइड को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करेगा। तो ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा, पहले मैं ये लिख लेता हूँ, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। फिर अपन ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल ए डी सी या ए सी डी, कुछ भी लिख दो। अगर अपन लिखते हैं ट्राइंगल ए सी डी में, तो ट्राइंगल ए सी डी में जो ये हमारे पास एल एन है, एल एम, ये सी डी के पैरेलल है। अगर एल एन सी डी के पैरेलल है, अगर एल एन एक साइड के पैरेलल है, तो बाकी दोनों साइड को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करेगा, थ्योरम नंबर 6.1। तो ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ये इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ पे लिख सकते हो वाई, थ्योरम नंबर 6.1। यहाँ भी लिख सकते हो वाई, थ्योरम नंबर 6.1। तो ये अपन ने दोनों इक्वेशन देखी। ये एल एम सी डी के पैरेलल था, एक साइड के पैरेलल था, तो बाकी दोनों को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करेगा। तो ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू ए एन अपॉन एन डी के इक्वल होगी। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यहाँ भी यहाँ ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी है, यहाँ भी ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एम अपॉन ए एन अपॉन एन डी है। तो दोनों तरफ, दोनों दोनों इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें सेम आइटम है। जब लेफ्ट हैंड साइड का आइटम बराबर होगा, तो राइट हैंड साइड का भी आइटम बराबर होगा। तो अपन कह सकते हैं y इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, चूंकि इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड ही बराबर होगा। ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी। यहां तक अपन पहुंच गए, सही है। बोलो भाई,
ए एम अपॉन एम डी, इसका राइट हैंड साइड इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, इसका राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर हो। लेकिन अपन को ये नहीं प्रूफ करना है, अपन को जो प्रूफ करना है उसमें ए एम तो चाहिए लेकिन एम बी नहीं चाहिए, एम बी की जगह ए बी चाहिए, ए एन तो चाहिए बट एन डी नहीं चाहिए, एन डी की जगह ए डी चाहिए। तो अपन इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अगर हम इनका रेसिप्रोकल लेते हैं तो एम बी ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू हो जाएगा एन डी अपॉन ए एन। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ए एम और ए एन जिंदा बचे, एम बी और एन डी निपटने वाले हैं। कैसे निपटेंगे भाई? देखो, ए एम प्लस एम बी की वैल्यू ए बी है जो अपन को चाहिए है, और ए एन प्लस एन डी की वैल्यू ए डी है जो अपन को चाहिए है। दोनों तरफ मैं कंपोनेंटो लगा दूं, तो कंपोनेंटो लगा दूं तो ये हो जाएगा ए एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम, और ये हो जाएगा एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। जिनको कंपोनेंटो समझ में नहीं आता है वो ये कहो कि दोनों तरफ हमने वन ऐड कर दिया, तो एम बी प्लस ए एम, इसकी वैल्यू क्या हो गई? ए बी अपॉन ए एम, और एन डी प्लस ए एन, इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? ए डी अपॉन ए एन। तो यहां से हमने फिर से रेसिप्रोकल ले लिया, तो हमारे पास आ गया ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू आ गया ए एन अपॉन ए डी। तो ये जो है भाई साहब, ये अपन को प्रूफ करना था, है ना? पप्पो नोट करो। इस तरीके से ये सवाल अपना सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में? इन द फिगर 6.19 ये ट्राइंगल दिया है ए बी सी। तो अपन पे ऐसा करते हैं, अपन पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है? तो अपन सबसे पहले ये ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं भाई साहब। ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। सबसे पहले बोला है जो डी है ये पैरेलल टू ए सी है, तो अपन ने सबसे पहले ये बनाया डी और ये बनाया ई, और ये ए सी के पैरेलल है तो दोनों में सिंगल एरो बना दिया। तो डी इज पैरेलल टू आ गया अपने पास ए सी। फिर उसके बाद आपने ए ई को ज्वाइन कर दिया, ए ई को ज्वाइन कर दिया। फिर बोला है डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो ये जो हमारे पास ए ई है इसके पैरेलल ये डी एफ है। तो ए ई पे हमने डबल एरो बना दिए, तो डी पे भी डी एफ पे भी डबल एरो बना दिए ताकि हमें दूर से समझ में आए। तो अगर इसमें अपन गिवन देखेंगे कि भाई साहब गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहली चीज तो अपन ऐसा लिख देंगे, हमें फिगर गिवन है। फिगर में क्या गिवन? इन फिगर सबसे पहले हमें ए ई इज पैरेलल टू ए सी गिवन है, और दूसरा हमें जो है डी एफ इज पैरेलल टू ए ई गिवन है। और अगर हम टू प्रूव करते हैं तो हमें प्रूफ क्या करना है भाई साहब? बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ कहाँ है? ये है, अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। बी ई कहाँ है? ये है, और ई सी ये है। ये दोनों अपन को इक्वेट प्रूफ करना है, सही है? इनर ट्राइंगल ए, अच्छा ये ए सी के जो पैरेलल है वो गलत लिखा है अपन ने। ए सी के पैरेलल क्या है? ए सी के पैरेलल है डी ई, नॉट ए ई। डी ई इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए। तो हमें प्रूव करना है ये आइटम, ठीक है? नोट करो भाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने पास आ गया। चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो, प्रूफ करने के लिए जो गिवन है हम उसी का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें क्या गिवन थी कि डी है वो पैरेलल टू ए सी है। ये थोड़ा सा हौश पौश हो रहा है फिगर में, एक बार फिगर फिर से बना के देख लेता हूँ कि क्या हो सकता है। भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये जो डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, ये डी ई पैरेलल टू ए सी है, ये दोनों पैरेलल है। अच्छा, अगर ये दोनों पैरेलल है, अगर डी वन साइड के पैरेलल है, तो फर्स्ट थ्योरम लग जाएगा कि उसको बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि अगर डी पैरेलल टू ए सी है तो उस कंडीशन में क्या होगा? बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन ए डी लिख लेते हैं, बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू बी ई अपॉन सी, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? बी ई अपॉन सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बहुत ही आसान सी चीज अपन को समझ में आई।
अब देखो भाई आगे की दुकानदारी। तो एक चीज तो हमें ये गिवन था कि डी इज पैरेलल टू ए सी था, तो ये ट्राइंगल ए बी सी में था, अपन ने ये ले लिया। अब हमें गिवन है ये जो डी एफ है, डी एफ ये पैरेलल टू ए ई है, तो ये भाई कौन से ट्राइंगल में होगा? ये तो इस छोटू वाले ट्राइंगल में होगा, ए बी ई। तो हम ट्राइंगल ए बी ई ले लेते हैं, बना लेते हैं ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। ये हमारे पास है ए, ये है बी और ये है ई। अब ए ई के पैरेलल है डी एफ, ये ई है ना, ई फॉर एलिफेंट, और ये है डी और ये है एफ, ये दोनों पैरेलल हैं। सही है बच्चों? हमें गिवन है डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। तो अगर हमारे पास डी एफ इज पैरेलल टू ए ई होगा, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 6.1 बाकी दोनों साइड को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब बी डी अपॉन ए डी की जो वैल्यू होगी, वही वैल्यू बी एफ अपॉन ई एफ की होगी। ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी लिख सकते हो बाजू में बाय थ्योरम 6.1, और यहाँ भी आप बाजू में लिख सकते हो बाय थ्योरम 6.1। ठीक है, टीचर को इतना तो पता ही होना चाहिए थ्योरम 6.1 क्या था, अपन को तो पता ही है। अब अगर हम ये इक्वेशन नंबर 1 देखें और इक्वेशन नंबर 2 देखें, तो देखो इनके दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी। जब लेफ्ट हैंड साइड में बी डी अपॉन ए डी है, तो लेफ्ट हैंड साइड बरोबर है, तो राइट हैंड साइड ही बरोबर होगा। और राइट हैंड साइड बरोबर होगा तो वाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 अपन कह सकते हैं कि बी ई अपॉन सी ई की जो वैल्यू होगी, वही वैल्यू बी एफ अपॉन, ये कुछ गलत लिख दिया क्या अपन ने, देखना जरा, बी एफ अपॉन ई एफ आना चाहिए, है ना, बी एफ अपॉन ई एफ, वही वैल्यू बी एफ अपॉन ई एफ की होगी। भाई बी डी अपॉन ई डी की, ए डी की जो वैल्यू है वो बी एफ अपॉन ई एफ की है। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 में एल एच एस में बी डी अपॉन ए डी, यहाँ भी एल एच एस में बी डी अपॉन ए डी, यहाँ भी एल एच एस अगर बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होंगे, तो बी अपॉन सी इक्वल टू बी एफ अपॉन ई एफ। क्या यही प्रूफ करना था? बी ई अपॉन बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन ई एफ, बिल्कुल यही प्रूफ करना। देख लीजिए आप भाई साहब, यही प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। नोट कर लीजिए, बड़ा आसान सवाल था ये। ये तो सही बोल रही हैगा, है ना, सही बोल रही हूँ कि हमें ये प्रूफ नहीं करना था, हमें प्रूफ करना था बी एफ अपॉन ई एफ। तो भाई मेरे भतीजे मेरे, ये जो ई एफ है इसी को अंग्रेजी में ये लिखा है बी एफ, और जो ई एफ लिखा है उस ई एफ को अंग्रेजी में तो एफ ही लिख सकते हैं। और बी ई, और जो सी को ही अंग्रेजी में ई सी लिख सकते हैं, तो वही तो लिखा है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जिनको फिगर समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ पे ध्यान, ठीक है, बिल्कुल अपना होशियारी ना बताएं फिगर समझने के लिए, यहाँ ध्यान दे दें। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो एक सुंदर सा प्यारा सा ट्राइंगल आप बना लें, पी क्यू आर। ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लो ओ, और ओ पी को ज्वाइन कर दो, ओ क्यू को ज्वाइन कर दो, और ओ आर को ज्वाइन कर दो। ये ले लो ओ, तो ये ओ पी बन गया, ओ क्यू बन गया, और ओ आर बन गया। ठीक है, अब ओ क्यू के पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रॉ कर लो, टिंग, इसका नाम है ई और इसका नाम है डी, और यहां से ओ आर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, टिंग, ये हमारे पास है डी एफ। तो ये जो ई डी है ये पैरेलल टू क्यू ओ है, और जो डी एफ है ये पैरेलल टू ओ आर है। तो अब ई एफ को ज्वाइन कर लो, टिक 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 टिक, ये वाला इस तरफ वाला ई है, ई एफ को ज्वाइन कर लो। ये फिगर हो गया भाई साहब, इनको समझ में नहीं आया वो अच्छे से समझ लो। अब गिवन क्या क्या है इसमें, इसमें हमें गिवन है कि जो ई डी है ना, जो डी ई है, डी ई, ये पैरेलल टू है ओ क्यू के, और जो डी एफ है ये पैरेलल है ओ आर के। तो टू प्रूफ जो आपको करना है, ये जो ई एफ होगा ये पैरेलल टू हो जाएगा क्यू आर। ये सवाल है भाई साहब, ठीक है। सवाल तो देखो शुरू होते ही साथ ही खत्म हो गया है,
अब वो तो क्या है, इज्जत रहती है एनसीईआरटी के सवालों की, इसलिए अपन को समय देना पड़ेगा। नोट कर लीजिए। अब करते हैं इसका प्रूफ। देखो, इज्जत से प्रूफ समझ समझ के करेंगे ना, इसलिए ही थोड़ा सा समय लगेगा। वैसे क्वेश्चन तो शुरू होने के साथ ही खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया था? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो पी डी अपॉन डी ओ की वैल्यू पीई अपॉन ई क्यू के इक्वल होगी। और ये दोनों पैरेलल है, तो पी डी अपॉन डी ओ की वैल्यू पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर होगी। तो दोनों में पी डी अपॉन डी ओ कॉमन रहेगा, तो इससे पी अपॉन क्यू ई की वैल्यू पी एफ अपॉन आर एफ के इक्वल होगी। तो जब पी अपॉन क्यू ई इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ होगा, तो उससे ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे 6.2 थ्योरम से, है ना। तो है तो बहुत ही सड़ा सवाल, लेकिन अपन तो इज्जतदार आदमी है भाई साहब, अपन तो इज्जत से करते हैं, तो इज्जत से करते हैं। सबसे पहले देखो आप ट्राइंगल पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ क्यू। अब इसी में देखो, है ना, हम ज्यादा फिर से वो नहीं बना रहे। पी ओ क्यूब अगर आपको दिख रहा है, तो इसमें देखो ये कहा गया है ई डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, या डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। क्या बोला गया है? डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। सबको दिख रहा है भाई? अगर डी ई ओ क्यूब के पैरेलल है, तो इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, बाकी दोनों साइड्स को ये क्या करेगा, सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करेगा। तो पी डी अपॉन डी ओ की जो वैल्यू होगी, पी डी अपॉन डी ओ की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू पी ई अपॉन क्यू ई के इक्वल होगी। ये वैल्यू पी ई अपॉन ई क्यू के इक्वल होगी। समझ में आया भाई? ये जो हमारे पास ट्राइंगल था, इसमें ये दोनों पैरेलल हैं, तो अगर ये एक साइड के पैरेलल है, तो बाकी दोनों को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करेगा। तो पी डी अपॉन डी ओ की जो वैल्यू होगी, वो पी अपॉन ई क्यू के इक्वल होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो देखो, अपन ने क्या कहा कि ये जो इस तरफ वाला ट्राइंगल था पी ओ क्यू, इसमें ये जो ई डी है, ये पैरेलल टू क्यू ओ है, डी ई है, ये पैरेलल टू ओ क्यूब है। तो पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी अपॉन क्यू ई हो जाएगा बाय थ्योरम नंबर 6.1। इसे अपन लिख सकते हैं थ्योरम नंबर 6.1। फिर अपन आते हैं ट्राइंगल इस तरफ वाला पी ओ आर में। ये पी ओ आर, अगर ट्राइंगल आप पी ओ आर देख रहे हो, दिख रहा है भैया पी ओ आर? ये पी ओ आर, ये वाला ट्राइंगल, अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हो, तो इसमें ये जो क्यू ओ आर है, ओ आर के पैरेलल है डी, डी एफ। डी एफ इज पैरेलल टू क्या है? ओ आर। कहाँ से है? गिवन है भाई साहब, ठीक है। और अगर ये इसके पैरेलल होगा, तो पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ की जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल होगी। वो वैल्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल होगी। इक्वेशन नंबर 2। ये कैसे होगी? थ्योरम नंबर 6.1 से। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, यहाँ क्या है? पी डी अपॉन डी ओ, यहाँ भी पी डी अपॉन डी ओ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि भाई साहब बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, तो पी ई अपॉन ई क्यूब इक्वल टू क्या है? पी एफ अपॉन एफ आर, ये होगा। अब ये किस में है देखो जरा, ये इक्वेशन नंबर 3 है मान लो। तो अगर मैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में देखूं, पी क्यू आर में, इसमें पी ई अपॉन ई क्यूब इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है। इसमें अगर पी ई अपॉन ई क्यूब इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है, कहाँ से है? इक्वेशन नंबर 3 से। तो अगर कोई साइड है ई एफ, ये बाकी दोनों साइड को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करती है, तो ये बेस के पैरेलल होगी, थ्योरम नंबर 6.2। तो अगर ऐसा है, तो जो ई एफ है, ये मस्ट बी पैरेलल टू क्या हो जाएगी? क्यू आर। हेंस प्रूव्ड। हो नोट कर ले भाई साहब। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? देखो देखो देखो, बोला गया है ए बी सी आर ऑन द पॉइंट्स ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले अपन ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ना भाई साहब, ये एक बड़ा वाला ट्राइंगल बना लो आप, बिना परेशान हुए ये बड़ा वाला ट्राइंगल बना लो। इस वाले वर्टेक्स का नाम रख दो पी, इस वाले वर्टेक्स का नाम रख दो क्यू, इस वाले वर्टेक्स का नाम रख दो आर, और बीच में कहीं भी एक पॉइंट ले लो ओ। तो ओ पी को ज्वाइन कर दो, ओ क्यू को ज्वाइन कर दो, और ओ आर को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये फिगर हो गया।
अब आगे बढ़े, है ना। क्या बोला गया है वो देखना, है ना। बोला गया है जो हमें गिवन है, पहला पॉइंट जो हमें गिवन है वो क्या है, ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर। जो क्यू आर है ना, कहाँ है भैया, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यूब, गलत लिखा है मैंने, क्यू आर सुधार लो, पी क्यूब। पी क्यूब के पैरेलल हमारे पास एक लाइन है ए बी, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। ए किस पे है, ओ पी पे, और बी किस पे है, ओ क्यूब पे। तो ए बी इज पैरेलल टू हमारे पास क्या है, पी क्यूब। अपन आगे बढ़े, बोला गया है ए सी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ए तो यहाँ पे था, यहाँ से फिर ए सी लिया अपन ने, ए सी। तो ये जो ए सी है ये पैरेलल टू पी आर है, तो इस पर डबल एरो बना दिया। अब आपको प्रूफ करना है, मतलब ये लिख लें अपन, यहाँ पे हमें क्या है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, बस। अब टू प्रूफ में आ जाओ। टू प्रूफ करना है कि जब आप बीसी को ज्वाइन करोगे भाई साहब, ये जो आप बीसी है ना, इसको आप ज्वाइन करोगे, तो ये जो बीसी है ये पैरेलल टू क्यू आर होगा। ये आपको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया सवाल, पहले इसको समझ लो भाई साहब, ये तो है सवाल। अब इसको अपन प्रूफ करते हैं, बहुत ही आसान है प्रूफ करना, बस हौले हौले मेरी जिंदगी में आना, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रूफ देखो भाई साहब, सबसे पहले हमें गिवन था ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो ए बी और पी क्यू कौन से ट्राइंगल में है, ट्राइंगल ओ पी क्यूब में है। तो अब देखो भाई, मैं अलग से फिगर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग अब थोड़े समझदार हो गए हैं, तो आपको इसी फिगर में समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी आसान है। ये ओ पी क्यू ट्राइंगल आपको दिख रिया है, सबको दिख रिया है, बहुत फेमस हो रही है रिया, तो ये दिख रिया है सबको, ओ पी क्यू। अब भाई साहब इसमें जो है, ये जो ए बी है ये पैरेलल टू पी क्यूब है, ये अपन को गिवन है। ए बी जो है ये पैरेलल टू पी क्यूब है, ये अपन को गिवन है। अब अपन ने पढ़ा है कि अगर ए बी पैरेलल टू पी क्यूब है तो बाकी दोनों साइड को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करेगी। तो बाकी दोनों साइड क्या हो जाएंगे, यहां से लो ओ से, ओ ए अपॉन ओ पी, ओ ए अपॉन ओ पी इक्वल टू ओ बी अपॉन, नहीं सॉरी, ओ ए अपॉन ए पी, ये होता है ना, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यूब, ओ बी अपॉन बी क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कहां से आया ये, थ्योरम नंबर 6.1 से आया। एक बार और समझो उसको, ये जो ट्राइंगल है ओ पी क्यूब, इसमें ए बी पैरेलल टू है पी क्यूब, तो बाकी दोनों साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, तो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 1। शांति से अब ध्यान दो, अभी एक क्या ट्राइंगल और है, ये ट्राइंगल देखो जरा, ओ पी आर, क्योंकि अपन को ये भी गिवन है ना, ए सी और पी आर, तो अपन ये भी ले लेते हैं। ए सी और पी आर है ट्राइंगल ओ पी आर में। तो अगर मैं ट्राइंगल ओ पी आर देखता हूं भाई साहब, तो इसमें ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ये हमें गिवन है। और अगर हमें ये गिवन है तो कि ये इसके पैरेलल हैं, तो बाकी दोनों साइड को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करेगा, तो इस वाली साइड को करेगा तो क्या जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी। तो यहां तो आ जाएगा ओ ए अपॉन ए पी, और यहां क्या जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर। तो ये हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर। ये इक्वेशन नंबर 2 कहां से आया, थ्योरम 6.1 से आया। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं, तो यहाँ भी ओ ए अपॉन ए पी है, यहाँ भी ओ ए अपॉन ए पी है, दोनों बरोबर हैं। तो हमारे पास ओ बी अपॉन बी क्यूब इक्वल टू आ जाएगा ओ सी अपॉन सी आर, ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। और ओ बी अपॉन बी क्यूब इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर कौन से ट्राइंगल में है, ट्राइंगल ओ क्यू आर में। तो अगर मैं ट्राइंगल ओ क्यूब आर में देखूं, तो इसमें हमारे पास ओ बी अपॉन बी क्यूब इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर है। क्या इक्वल है, ओ बी अपॉन बी क्यूब इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। मतलब ये जो साइड बी सी है, इन दोनों साइड को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड कर रही है, तो ये साइड बी सी थर्ड साइड के पैरेलल होगी, तो बी सी मस्ट बी पैरेलल टू क्यू आर। इसलिए बी सी जो है वो पैरेलल टू क्या हो जाएगी, क्यू आर। कहां से होगी, बाय थ्योरम नंबर 6.2। तो होपो नोट करो भाई। भाई क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। बोला गया है यूजिंग द थ्योरम 6.1
प्रूव डेट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब मिड पॉइंट थ्योरम जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, उसका कन्वर्स प्रूफ करना है। क्या बोला गया है कि भाई एक ट्राइंगल हमारे पास है एबीसी। क्वेश्चन समझना पहले, है ना, क्वेश्चन समझना, उसके बाद सॉल्यूशन समझ में आएगा। क्वेश्चन ही इज्जत से समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन तो बेइज्जती करके ही जाएगा ना तुम्हारी। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया अपन ने, मान लो हमने ये पी ले लिया, पी इस साइड का मिड पॉइंट है, तो एक लाइन इस पॉइंट पी से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द अदर साइड, और ये दूसरी साइड के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल भी है। तो इस दूसरी साइड को, तीसरी साइड को ये क्यू पे होती है, तो बोला है बाइसेक्ट द थर्ड साइड। प्रूफ करो जो क्यू है वो एसी का मिड पॉइंट है। ये क्वेश्चन है। मतलब अगर हम इसमें गिवन देखें तो हमें गिवन क्या क्या है। एक तो हमें ट्राइंगल एबीसी गिवन है, दूसरा जो हमें पी गिवन है, पी क्या गिवन है कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो तीसरा हमें पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी गिवन है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी गिवन है। तो हमें क्या प्रूफ करना है। अगर मैं टू प्रूफ में आता हूं तो टू प्रूफ मुझे क्या करना है कि जो क्यू है वो मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। क्यू जो है वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान है। अगर मैं इसका प्रूफ देखूं भाई, बहुत ज्यादा बिगड़ाल आसान हो गया ये। अगर हम देखें कि हमारे पास एक ये ट्राइंगल है एबीसी, इस ट्राइंगल एबीसी में पी क्यू पैरेलल टू बीसी है। अगर पी क्यू पैरेलल टू बीसी है तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ 6.1, मतलब थ्योरम नंबर 6.2, ये सही सॉरी 6.1, कन्वर्स कहाँ है, सिद्ध थ्योरम नंबर 6.1 से अगर हम देखें तो ये अगर इसके पैरेलल है तो बाकी दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। एक बार और समझ लो भाई, ये जो ट्राइंगल एबीसी हमारे पास है, इसमें पी क्यू पैरेलल टू बी सी है। तो थ्योरम 6.1 अगर हम बात करते हैं तो थ्योरम 6.1 कहता है कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो हमारे पास ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये दोनों बराबर हो। अब हम आगे बढ़े। फिर हमसे बोला है, हमें गिवन है जो पी है ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो ए पी और बी पी दोनों बराबर होंगे, ए पी इक्वल टू बी पी होगा। अगर बी पी को मैं इसके अपॉन में ले आऊंगा तो ए पी अपॉन बी पी की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई भाई साहब। अब यहाँ से ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी है, और यहाँ पे ए पी अपॉन बी पी की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं वाई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखता हूँ तो यहाँ भी ए बी अपॉन बी पी लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ भी ए पी अपॉन बी पी लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो ए क्यू अपॉन क्यू सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू सी। और ए क्यू इक्वल टू क्यू सी अगर है, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, इसका मतलब है क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये अपन को प्रूफ करना था। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। नोट कीजिए भाई। नंबर 8 पढ़ो भाई। क्या लिखा है, प्रूव डेट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। एक हमारे पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल अपन ले लेते हैं एबीसी। मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इसका मिड पॉइंट है पी, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मिड पॉइंट है क्यू, ये दोनों इक्वल हैं। प्रूव डेट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो बहुत ही आसान है भाई। अगर हमारे पास पी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है तो इससे हमारे पास ए पी इक्वल टू बी पी आ जाएगा। तो इससे हमारे पास ए पी इक्वल टू बी पी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। फिर बोला गया है क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, और क्यू अगर मिड पॉइंट ऑफ ए सी है तो ए क्यूब इक्वल टू क्यू सी आ जाएगा।
तो ए क्यू अपॉन क्यू सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं ट्राइंगल एबीसी में अगर बात करता हूं तो y इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से, यहां दोनों तरफ 1 है, तो AP अपॉन BP की जो वैल्यू होगी वो AQ अपॉन QC के इक्वल होगी। और अगर AP अपॉन BP इक्वल टू AQ अपॉन QC है तो उस कंडीशन में हमारे पास PQ जो है वो पैरेलल टू BC होती है, बाय थ्योरम नंबर 6.2। तो ये प्रूफ हो गया। लो भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या लिखा है। बोला गया है ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at O, show that AO upon BO equal to CO upon DO। एक है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब पता ही है अपन को, जिसकी वन पेयर ऑफ साइड जो है पैरेलल होती है उसे ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये जो पैरेलल साइड है ABCD, AB इज पैरेलल टू DC। ठीक भाई साहब, ये अपन को गिवन है। डायगोनल इंटरसेक्ट एट O, डायगोनल इंटरसेक्ट एट O, ये डायगोनल जो है वो O पे इंटरसेक्ट करते हैं। आगे बढ़े भाई साहब। तो गिवन क्या है, अपन गिवन लिख लें इसमें। गिवन है, गिवन लिखो भाई साहब। दिख रहा है गिवन, ज्यादा ऊपर तो नहीं पहुंची गिवन की दुनिया है, नहीं पहुंची। गिवन क्या है हमें, पहली चीज तो हमें गिवन है जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये एक ट्रेपेजियम है। दूसरी चीज हमें गिवन है AB इज पैरेलल टू DC है। ये दो चीज हमें गिवन है। और जो हमें टू प्रूफ करना है, जो हमें टू प्रूफ करना है वो हमें करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। बड़ा ही खतरनाक सवाल। सबसे पहले सवाल नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे शुरुआत करते हैं। भाई साहब इस सवाल में अपन करेंगे सुंदर सा कंस्ट्रक्शन। तो लिख लीजिए पहले नंबर कंस्ट्रक्शन। कौन सा कंस्ट्रक्शन अपन को करना है, अपन को बी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, या ये ओ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ओपी, ओपी विच इज पैरेलल टू डीसी एंड विच इज ऑल्सो पैरेलल टू एबी। ठीक है, क्या है हमारे पास, ओपी जो है, ओपी ये डीसी के पैरेलल है और डीसी जो है वो एबी के पैरेलल है, तो ये तीनों आइटम पैरेलल हो जाएंगे। ये अपन को कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां से अपन दुनियादारी शुरू करते हैं। मैंने ये लिख दिया प्रूफ, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट और नोट कर दीजिए, ये मैं मिटा दूंगा बहुत ही जल्दी। अब दो ट्राइंगल अपन को लेना है जिसमें ओपी कॉमन हो। एक ट्राइंगल तो मैंने ले लिया जे, जो दिख रहा है ADC, ये ट्राइंगल मैंने लिया ADC। सबको ADC ट्राइंगल दिख रहा है भाई साहब, ADC, ADC ये। अब अगर मैं ADC ट्राइंगल के बारे में बात करूं तो ये जो OP है, OP ये पैरेलल टू DC है। OP जो है ये पैरेलल टू DC है। और अगर OP पैरेलल टू DC है, अगर बेस के पैरेलल किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो बाकी दोनों साइड को क्या करती है, वो सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करती है। तो AP अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन OC आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा AP अपॉन PD इक्वल टू आ जाएगा AO अपॉन OC। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये कहां से प्राप्त हुआ, थ्योरम नंबर 6.1 से। समझ में आया भाई, अपन ने पैरेलल जो देखा है, तो पैरेलल जो है बाकी दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो AP अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन OC। AP अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन OC, ये अपने पास इस ट्राइंगल ADC में आ गया। ये पहली बात नोट करो यहां तक। तो चलो भाई, तो अपन ने अभी ट्राइंगल लिया था ADC, ADC में अपन इक्वेशन नंबर 1 आए। अब ये OP और किस ट्राइंगल में है, तो देखना जरा, देखना ध्यान से, देखना भैया, ध्यान यहाँ देना। ध्यान कहीं और दोगे तो हो सकता है समझ में ना आए। ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये किसी को दिख रहा हो तो अपने मन में बोल लेना इस ट्राइंगल का नाम क्या है। इस ट्राइंगल का नाम है ABD। दिख रहा है भाई साहब, ABD। ABD जो ट्राइंगल है
ओ पी जो है ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल ए बी डी में ओपी जो है वो ए बी के पैरेलल है, ओपी इज पैरेलल टू है ए बी। तो इसमें अगर हम थ्योरम नंबर 6.1 लगा दें तो वो क्या कहेगा भैया कि अगर आप एक लाइन के पैरेलल कोई साइड लाइन ड्रॉ करते हो तो बाकी दोनों को प्रपोर्शन में डिवाइड करेगा। तो एपी अपॉन पीडी, एपी अपॉन पीडी, एपी अपॉन पीडी इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी, इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आया भाई सब समझ में? एपी अपॉन पीडी इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में, 1 और 2 में दोनों में ये कौन सा हाथ होता है? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एपी अपॉन पीडी है, लेफ्ट हैंड साइड एपी अपॉन पीडी है। जब दो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड ही बराबर होगा। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। कुछ नहीं किया मैंने, ओ सी को सी ओ लिख दिया, ओ बी को बी ओ लिख दिया, ओ डी को डी ओ लिख दिया। ये है प्रूफ। क्या करना है भैया? प्रूफ करना है ए ओ अपॉन बी ओ। तो ऑल्टरनेंडो लगा दो, ये डायगोनली इन दोनों को इंटरचेंज करना ऑल्टरनेंडो कहलाता है, गरीब लोगों को नहीं पता होगा। तो ये हो गया ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ऑल्टरनेंडो लगाने के पश्चात यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, यति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है भैया? डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। क्वाड्रिलेटरल बोला है, ट्रेपेजियम नहीं बोला, नहीं तो मन से ही ट्रेपेजियम ठोक दो। डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। देखो, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट एट ए ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी अपॉन डी ओ। ट्रेपेजियम दिया क्या है? क्वाड्रिलेटरल। प्रूफ क्या करना है? ट्रेपेजियम। तो अपन तो भयंकर स्मार्ट लोग हैं, अपन ट्रेपेजियम ही बनाएंगे और ट्रेपेजियम प्रूफ कर देंगे, है ना? अपनी स्मार्टनेस कम थोड़ा ना है। जब प्रूफ करवाना चाहते हैं ट्रेपेजियम तो अपन बनाएंगे भी ट्रेपेजियम, तभी तो प्रूफ होगा ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज द क्वाड्रिलेटरल, बनाएंगे ट्रेपेजियम, बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ये क्या गिवन है अपन को? अगर अपन गिवन के बारे में बात करें तो ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। फिर उसका डायगोनल, डायगोनल ज्वाइन कर दो जे और जे, जे इंटरसेक्ट कहाँ होते हैं? ओ पे। और गिवन क्या है भाई साहब? दूसरी बात, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ अगर अपन देखें तो टू प्रूफ अपन को करना है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो आपने लिया है ना, ये कोई मामूली क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये से अंग्रेजी में ट्रेपेजियम कहते हैं, वो वाला फिगर है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। नोट करो भाई साहब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को एक सुंदर सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो ही जो इसके पहले वाले में किया था। कंस्ट्रक्शन अपन ने ये किया है कि अपन ने एक ओपी ड्रॉ करी, ओपी। लेकिन हमने पिछली वाले में कहा था कि जो हम ओपी ड्रॉ कर रहे हैं वो सीडी के ही पैरेलल है और एडी के ही पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। सीडी और एबी पैरेलल गिवन ही नहीं है, तो अपन किसी एक के पैरेलल मान लो। अपन ने कहा भाई ओपी जो है वो सीडी के पैरेलल है, तो अपन ने कंस्ट्रक्शन ये लिखा, कंस्ट्रक्शन आपने लिखा, क्या कंस्ट्रक्ट करना है आपको? ड्रॉ ओपी विच इज पैरेलल टू सीडी, बस ओपी पैरेलल टू सीडी। ये अपन ने जान मान के ये सीडी के पैरेलल अपन ने वो कर दिया, क्या? ड्रॉ। अब हमें जो प्रूफ करना है बेसिकली ये ट्रेपेजियम, तो हम ये कहेंगे भाई ओपी सीडी के पैरेलल है। अपन थोड़ी सी मेहनत करेंगे और प्रूफ कर देंगे ओपी एबी के भी पैरेलल है। तो अब बोलो क्या कहानी आ जाएगी भाई? ओपी अगर सीडी के भी पैरेलल है और ओपी अगर एडी के भी पैरेलल है तो गंगाधरी शक्तिमान है, सीडी और एबी दोनों पैरेलल है। सही बात है। ओपी अगर सीडी के भी पैरेलल है और एबी के भी पैरेलल है तो सीडी और एबी भी पैरेलल होंगे, और जब अपोजिट साइड पैरेलल होंगे तो ये अपना ट्रेपेजियम होगा। ठीक है। अब देखो भाई साहब, इसका प्रूफ कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, अपना अपना पूरा पूरा ध्यान यहाँ दीजिएगा। सबसे पहले हमने वही ट्राइंगल लिया जिसका हमें डर था, एडीसी, एडीसी, भोली भाली सीधी सी एडीसी। ट्राइंगल एडीसी सबको दिख रहा है भाई साहब? ट्राइंगल एडीसी सबको दिख रहा है? किसी के दिमाग में एडीसी नहीं दिख रहा हो तो पहले देख लो, एडीसी, एडीसी। इसमें जो ओपी है ये पैरेलल टू सीडी है, तो अपन पहले लिख लें इन ट्राइंगल एडीसी
OP इज पैरेलल टू CD। अब देखो, अपन ने पढ़ा है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो बाकी दोनों को क्या करता है भाई, बाकी दोनों को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करता है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो AP अपॉन PD, AP अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन OC, इक्वल टू AO अपॉन OC। अपन CO लिख लेते हैं, कोई समस्या तो नहीं है ना किसी को। AO अपॉन CO, AP अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन CO। ये भाई साहब अपन ने इक्वेशन नंबर 1 निकाल दिया। किसी को समस्या यहां तक? नोट कर लीजिए पहले। अब देखो भाई, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। यही गिवन है ना, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। यहां अपन लगा दें अल्टरनेंडो। बिल्कुल, मैं बार बार सही नाम लूंगा ताकि आप लोगों को अपने आप पे शर्म आए कि आपने 9th क्लास में मुझसे कोचिंग क्यों नहीं पढ़ी। ठीक है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO 8th में क्यों नहीं पढ़ी, 7th में क्यों नहीं पढ़ी, है ना, शर्म आया आप लोगों को। AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO अल्टरनेंडो लगाएंगे तो ये आ जाएगा AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। ये आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो भाई, यहाँ पे क्या है AO अपॉन CO और यहाँ पे क्या है AO अपॉन CO। चूंकि आप लोग गधे हो इसलिए मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, BO अपॉन DO इक्वल टू AO अपॉन CO। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 में देखो भाई, ये क्या कहे, इसका राइट हैंड साइड, इसके राइट हैंड साइड में AO अपॉन CO, इसके राइट हैंड साइड में AO अपॉन CO। तो राइट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं y इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है AP अपॉन PD और इसका क्या है BO अपॉन DO। तो AP अपॉन PD की जो वैल्यू है ये वैल्यू BO अपॉन DO के इक्वल होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया भाई? AP अपॉन PD की वैल्यू BO अपॉन DO के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड AO अपॉन CO बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। नोट करो भाई, आगे बढ़िए भैया। अब हमारे पास ये वाला ट्राइंगल देखो, देखो भैया कौन सा ट्राइंगल बोल रहा हूं, ध्यान देना। ये कौन सा ट्राइंगल है? ABD दिख रहा है? ABD ट्राइंगल ABD दिख रहा है भैया? ABD दिख रहा है? ABD ABD में हमने क्या निकाला? इक्वेशन नंबर 3 AP अपॉन PD, AP अपॉन PD इक्वल टू BO अपॉन DO, इक्वल टू BO अपॉन DO। कहां से? वाई इक्वेशन नंबर 3 से ये हमारे पास है। अब थ्योरम नंबर 6.2 6.1 का कन्वर्स, अगर कोई लाइन ऐसी है कि दो साइड्स को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करती है तो थर्ड के पैरेलल होगी। तो इससे हमारे पास आ जाएगा OP इज पैरेलल टू AB, OP इज पैरेलल टू AB। किससे? बाय थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 6.2। अब सिंस OP is parallel to CD and OP is parallel to AB, so AB must be parallel to CD. If AB is parallel to CD, so quadrilateral ABCD is a trapezium. Hence proved। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नोट कीजिए भाई साहब।